नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। बिहार के बाकी हिस्सों में बढ़ा मानसून। मौसम विभाग IMD के अनुसार मानसून की रेखा आज मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 48 घंटों में इसके पूरे बिहार में सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। वज्रपात और आंधी पानी का अलर्ट। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में आज गरज चमक के साथ भारी बारिश और सुपौल के सरायगढ़ में रिकॉर्ड बारिश। पिछले 24 घंटों में सुपौल के सरायगढ़ में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। रोहतास सदर अस्पताल में जल जमाव। रोहतास में हुई भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर और कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों में पानी घुस गया है, जिससे मरीजों और कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। कैमूर में अब भी तपिश। एक तरफ जहां उत्तर और पूर्वी बिहार में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के भभुआ, कैमूर में आज भी अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अस्पतालों में लगेंगे CCTV कैमरे। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ी घोषणा की है कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी रखी जा सके। पटना की औद्योगिक इकाइयों का फायर ऑडिट शुरू। दीदारगंज में तेल गोदाम में लगी भीषण आग के हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। सुरक्षा नियमों की जांच के लिए 27 विशेष टीमें बनाई गई हैं। प्रशिक्षकों का विशेष समूह ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स तैयार। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर प्रशासनिक कार्यशैली को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों और प्रशिक्षकों का एक विशेष ग्रुप तैयार किया जा रहा है। भूमि अभिलेखों की डिजिटल कॉपी अब सीधे पोर्टल से। राजस्व विभाग की नई पहल के तहत अब लोग सीधे पोर्टल से अपने भू अभिलेखों, डिजिटल मैप और खतियान की कॉपी निकाल सकेंगे। अब दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। पटना मेट्रो विस्तार पर बड़ा अपडेट। पटना मेट्रो की अगली चरण के विस्तार को लेकर 2 जुलाई को एक बड़ा लॉन्चिंग इवेंट निर्धारित किया गया है, जिसकी तैयारियां आज अंतिम चरण में हैं। शराबबंदी कानून के तहत सघन चेकिंग। सप्त क्रांति एक्सप्रेस के पैंट्री कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद होने के बाद रेल पुलिस ने बिहार आने वाली सभी VIP ट्रेनों की चेकिंग सख्त कर दी है। RJD मनाएगी 30वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय जनता दल आगामी 5 जुलाई को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज सभी जिला अध्यक्षों को हर जिले में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का टास्क सौंपा है। तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था और विकास के काम ठप हैं। बिहार के राज्यपाल जाएंगे ईरान। बिहार के राज्यपाल 3 जुलाई को ईरान के दौरे पर जाएंगे, जहां वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अयातुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार पंचायत चुनाव में बदलेगा आरक्षण रोस्टर। पंचायत चुनाव 2026 को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा खुलासा किया है कि 10 साल बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। BSSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन की चेतावनी। परीक्षा की तारीखें घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया और पटना की सड़कों पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। पटना में आज तक बंद रहे स्कूल। भीषण गर्मी और उमस की स्थिति को देखते हुए पटना के DM कुंदन कुमार ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जून तक बंद रखने का जो आदेश दिया था, वो आज समाप्त हो रहा है। बिहार में कल से शुरू होगा पठन पर्व, रीडिंग फेस्टिवल। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 7 जुलाई तक राज्य की सभी प्राथमिक विद्यालयों में पठन पर्व मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों के पढ़ने के अभ्यास पर विशेष जोर रहेगा। शिक्षक बहाली और प्रमोशन पर नई शर्त। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट एस्टेट पास किए किसी भी शिक्षक का ना तो नया नियोजन होगा और ना ही पुराने शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आखिरी दिन। गर्मी के कारण शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का समय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक किया था, जिसकी समय सीमा आज 30 जून को समाप्त हो रही है। कल से नए समय पर समीक्षा होगी। विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने की अंतिम रिपोर्ट। राजभवन ने सूबे के सभी कुलपतियों से लंबित परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर आज शाम तक की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। आज 30 जून डेडलाइन का आखिरी दिन। LPG सब्सिडी के लिए eKYC और टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने की आज अंतिम तारीख है। रेलवे की नई सूचना प्रणाली सक्रिय। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों की सटीक लोकेशन और देरी की सही वजह बताने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने आज से स्टेशनों पर नया डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम अपडेट करना शुरू किया है। सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर रेलवे सख्त। पटना जंक्शन और अन्य प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्म या चलती ट्रेन में रील्स यानी रील्स बनाने वालों के खिलाफ RPF ने आज से धरपकड़ और जुर्माने की कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय वायुसेना में भर्ती का मौका। बिहार के युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में विभिन्न पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए अंतिम तिथि 27 जुलाई तय की गई। अंचलाधिकारियों के तबादले की सूची आज होगी जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल से एक ही जगह पर जमे अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के बम्पर तबादले की लिस्ट आज देर शाम तक जारी हो सकती है। बिजली बिलिंग सॉफ्टवेयर का काम पूरा।
उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली कंपनी NBPDCL और SBPDCL का नया सॉफ्टवेयर माइग्रेशन आज सुबह पूरा कर लिया गया है। उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। नगर निकायों में सफाई टैक्स पर नई नीति। बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में कचरा उठाने के एवज में लिए जाने वाले यूजर चार्ज की दरों को तार्किक बनाने और गरीबों को इसमें छूट देने पर मंथन चल रहा है। अवैध बालू घाटों पर बड़ी कार्रवाई। रोहतास और भोजपुर के सोन नदी तटीय इलाकों में खनन विभाग ने आज तड़के छापेमारी कर अवैध बालू लदे चौथा ट्रक जब्त किए और 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। जल जीवन हरियाली की रैंकिंग जारी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में जल संरक्षण और पौधारोपण के मामले में बक्सर और नालंदा जिले ने राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। आज सुबह जहानाबाद के पास कुछ उपद्रवियों ने पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया, जिससे कोच के शीशे टूट गए। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी। पूर्व मध्य रेलवे ने सुल्तानगंज और जसीडीह जाने वाले कांवड़ियों के लिए गया, पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा से 8 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की समय सारणी आज जारी कर दी। दानापुर रेल मंडल में मेगा ब्लॉक। ट्रैकों के दोहरीकरण और सिग्नलिंग के काम को लेकर आज दानापुर बक्सर रेलखंड पर कुछ घंटों का ब्लॉक लिया गया, जिससे कई पैसेंजर ट्रेनें रीशेड्यूल की गई। पटना बाईपास पर भारी वाहनों की नो एंट्री सख्त। मॉनसून के दौरान शहर के भीतर जाम और हादसों को रोकने के लिए 0 माइल से अनीसाबाद तक दिन के समय ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ई रिक्शा के रूट नंबर अलॉटमेंट का काम शुरू। मुजफ्फरपुर और भागलपुर शहरों में मुख्य सड़कों पर जाम कम करने के लिए आज से ई रिक्शा चालकों को वार्डवार रूट नंबर और यूनिक QR कोड बांटे जा रहे हैं। IGIMS पटना में नई रोबोटिक सर्जरी यूनिट। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में जटिल ऑपरेशनों के लिए नई रोबोटिक मशीन का इंस्टॉलेशन आज पूरा हो गया। अगले हफ्ते से मरीजों को इसका लाभ मिलने लगेगा। KK पाठक के दौर के फैसलों पर समीक्षा। शिक्षा विभाग के कड़े नियमों और शिक्षकों की उपस्थिति के तरीकों में मॉनसून को देखते हुए कुछ व्यावहारिक ढील देने पर उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा चल रही है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आगामी अगस्त में होने वाले प्रथम दीक्षांत समारोह को लेकर राजभवन से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। तैयारियां आज से तेज कर दी गई हैं। सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोष ऐप अनिवार्य। 1 जुलाई यानी कल से सभी शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष ऐप पर ऑनलाइन जियो फेंसिंग अटेंडेंस बनाना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। ऐसा ना करने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ी। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए सत्र से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसी आधुनिक कोर्सों के लिए सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। डायरिया और चिकन पॉक्स को लेकर अलर्ट। अचानक बदले मौसम और उमस के कारण वैशाली और समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में डायरिया के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमें भेजी हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का सरलीकरण। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान के आवेदनों को अब सिविल सर्जन कार्यालय से अधिकतम 7 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है। दवा दुकानों की औचक जांच। ड्रग कंट्रोलर की टीम ने आज पटना के गोविंद मित्रा रोड, दवा मंडी समेत कई जिलों में छापेमारी कर जीवन रक्षक दवाओं की स्टॉक और एक्सपायरी डेट की जांच की। जीविका दीदियों को मिला नया काम। राज्य के सरकारी अस्पतालों की इंडोर मरीजों की चादरें और तकिए के कवर धोने व बदलने का जिम्मा अब पूरी तरह जीविका लॉन्ड्री समूहों को सौंपने का फैसला हुआ है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ी। स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से चूके छात्रों को यूनिवर्सिटी ने बिना विलंब शुल्क के 3 जुलाई तक का अंतिम मौका दिया है। धान के बिचड़ों की बर्बादी से किसान चिंतित। उत्तर बिहार के कुछ निचले इलाकों में अचानक हुई भारी बारिश के कारण धान की नर्सरी यानी बिचड़े के डूबने की खबरें आ रही हैं। कृषि विभाग ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। मखाना हब बनाने के लिए मिला फंड। कटिहार और दरभंगा जिलों में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स और क्लस्टर पैकेजिंग सेंटर स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग ने सब्सिडी की पहली किस्त जारी की। बाजारों में हरी सब्जियों के दाम उछले। मॉनसून की दस्तक के साथ ही स्थानीय मंडियों में परवल, तरोई, भिंडी और टमाटर की कीमतों में 20 से 30% की तेजी दर्ज की गई है।